तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 6th के चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था और मैंने ये घर को दिया था। यहाँ पर लिखा गया है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। लिखा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और पहला ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है। तीसरा ऑप्शन है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। और चौथा ऑप्शन है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। इसी का इंग्लिश में है टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज। सेकेंड ऑप्शन है टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीजेज। तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ द प्लैनेट्स डिक्रीजेज ग्रेजुअली। और चौथा ऑप्शन है प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स एंड द प्लैनेट्स फार अवे फ्रॉम द सन आर मेड अप ऑफ रॉक्स। हमें इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर होगा टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज। पहला ऑप्शन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशियन। हमको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। और हमारी जो इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन होती है वो इसी बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और चौथा ऑप्शन है इनके आकार को भूआब कहा जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटियोराइट्स इज करेक्ट। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीज आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन, दे आर ओनली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तीसरा है दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और चौथा है देयर शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। हमको इसका राइट आंसर बताना है और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा These are small piece of rocks moving around the sun। अगर हिंदी में देखा तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यहाँ पर भूआब हमारे पृथ्वी के आकार को कहा जाता है, ओके, ना कि उल्कापिंड या मेटियोराइट्स के आकार को कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा है ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उल्कापिंड नहीं बल्कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। इसका राइट आंसर होगा ग्लोब। अब अगला क्वेश्चन है जो फ्रिजिड जोन होता है वो किसके आसपास लाई करता है। फ्रिजिड जोन का मतलब है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध किसके आसपास लाई करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द पोल्स। अब अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये फ्रिजिड जोन है और ये कहाँ लाई कर रहे हैं, पोल्स के आसपास। और इसी तरीके से देखो टॉरिड जोन कहाँ पर लाई कर रहा, टॉरिड जोन कर रहा है टॉरिड जोन कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। और इसी तरीके से जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ लाई करता है, टेम्परेट जोन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक। ओके। अब अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लोब। ग्लोब के बारे में कौन करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अ ग्लोब शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट अर्थ। दूसरा ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट्स द शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन देयर करेक्ट साइज। और तीसरा ऑप्शन है द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और चौथा ऑप्शन है इट इज अ 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। हमको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ग्लोब है वो 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का। अब अगला क्वेश्चन है बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो टॉरिड जोन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीनविच इंग्लैंड। अब अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन की वैल्यू क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स आर ऑन द सेम लाइन। दूसरा ऑप्शन है टोंगा आइलैंड लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। तीसरा ऑप्शन है वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ वी नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। और चौथा ऑप्शन है मॉरिशस आइलैंड लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस आइलैंड लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। और बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि मॉरिशस आइलैंड कहाँ है, मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में। ओके। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए है इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। स्टेटमेंट बी है इंडिया लोकेटेड वेस्ट टू द ग्रीनविच। देखो जो इंडिया है वो ग्रीनविच के वेस्ट में नहीं ईस्ट में लोकेट करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और जो 82.5 डिग्री है वो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसलिए स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा और स्टेटमेंट बी
गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। पहला ऑप्शन है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। अगला ऑप्शन है ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ्स। फिर अगला ऑप्शन है द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और चौथा ऑप्शन है ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ्स। हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल लैटिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ्स, क्योंकि जो लैटिट्यूड होती है ना वो इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं। जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते रहते हैं तो जो लैटिट्यूड की लेंथ होती है वो धीरे धीरे घटती रहती है। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।